बोलने लगे। और जब से कंस आया धरती पर पृथ्वी को चिंता हो गई, घबराए सबके सब दुखी हुए। यहाँ कंस बड़ा भारी बलवान हुआ, बालकों के साथ खेला करता। तो एक दिन घूमते घूमते नारद जी आए थे। नारद जी ने ये भेद बताया था, तेरे को पैदा होते ही तेरे पिताजी ने जमुना जी में बहा दिया। क्योंकि नारद जी तो बात जानते हैं कि कैसे काम बनेगा। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, तू कहीं सूरसेन का पुत्र नहीं है? मैं किसका पुत्र हूं? बोले, तो मथुरा के महाराज उग्रसेन का बेटा है। तो मैं इधर क्यों रहता हूं? बोले, यही तो बात है, पैदा होते ही तेरे इन ब्राह्मणों ने अपनी अपनी पोथी खोली और कह दिया ये बालक दुष्ट जोग में पैसने का। अच्छा, इन ब्राह्मणों को तो ऐसा मजा चखाऊंगा, इनके इन ग्रंथों को मैं जला जला करके चौराहे पर खत्म कर दूंगा, और जिनकी सहायता से इनको मिलता रहता आश्रय, बल मिलता रहता, उन देवी देवताओं को कष्ट दूंगा, धर्म ग्रंथों को जलाऊंगा, को ब्राह्मण की हत्या करूंगा, और दुनिया में जो कहते कि दुष्ट जोग में पैदा हुआ, पूरी दुनिया को जीत करके दिखाऊंगा, तभी जाऊंगा अपने पिताजी के पास। नारद जी बस फिर क्या था भाई, 8 साल की उम्र में ही इतना बलवान हुआ कि दिग्विजय करने को निकला। देवी देवता घबराए, डरे, और पृथ्वी कांप करके आक्रांता भूरि भारेण ब्राह्मण शरणं ययो, दुखी होकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण गई। ब्रह्मा जी से कहा, कोई उपाय करो, भार बढ़ गया है। पृथ्वी का भार बढ़ जाता है। कैसे? पृथ्वी का बोझ बढ़ जाता है। पृथ्वी को बोझ नहीं लगता। धरती माता हमारे को सहन करती है, और कितना हमें तो सहन करती ही करती है, पर हमारा नित्य प्रति मैल चैन पता नहीं क्या क्या धारण करती, फिर भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि वो माँ है। और धरती का बोझ बढ़ जाता, धरती माता का बोझ बढ़ता, तब बढ़ता। इधर को आए, धरती माता का बोझ तब बढ़ जाता जब ऐसे जीव पैदा हो जाते हैं, न विद्या न तपो न दानो, जिनमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न धर्म है। ऐसे जीव जब पैदा होती, हमारा शरण है, हमारा उद्धार करता है। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। लगा दो शरणं हरि शरणं
सबने भगवान से प्रार्थना की, हमारा उद्धार कर दो। विष्णु जी ने कहा हमारे वश का भी नहीं। तो किसके वश का है? बोले हमारे जो पूर्ण पुरुष है, पूर्ण परमात्मा, उन्हीं की शरण जाना पड़ेगा, वही उद्धार करेंगे। सो भगवान विष्णु ने शंकर जी को बुला लिया। एक बुलाया विमान, विमान पर बैठे सब देवी देवता और चले गए भगवान के धाम। कहां पर? जो कभी ब्रह्मा जी ने देखा भी नहीं था। गाय का रूप लेकर के पृथ्वी, देवी देवता सबके सब बैठे विमान पर और चल पड़े। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शंकर जी का लोक। इससे भी 50 करोड़ योजन परे जाने पर हमारे भगवान का धाम है, जिसको ज्ञानी जन शिवलोक बोलते हैं, जिसको भगवती के उपासक मणिद्वीप बोलते हैं, जिसको ब्रह्म की महिमा जानने वाले महापुरुष निराकार भगवान का लोक बोलते हैं, जिसको भगवान कृष्ण के उपासक गोलोक धाम बोलते भाई। सो गोलोक धाम में चल पड़े। ब्रह्मा जी भी सोच रहे विष्णु जी पता नहीं कहां ले जाएंगे। शंकर जी भगवान का भजन कर रहे, सो तो महिमा जानते। गाय के रूप में पृथ्वी सोच रही कहां विमान ले जाएगा। कौन होगा भगवान का धाम? हमने तो कभी देखा ही नहीं। सो पृथ्वी से नहीं रहा गया। छोटे स्वभाव का हो ना, उछल कूद ज्यादा होता है। पृथ्वी ने सोचा देखो हमारे बिना पेड़ पौधा नहीं हो सकता, हमारे बिना जल जीवन नहीं हो सकता। और विष्णु जी कहते हैं कि वो लोग है वहां भगवान रहते हैं, तो पृथ्वी से नहीं रहा गया। पृथ्वी ने भगवान से पूछ ही लिया कि जहां पर हम जा रहे हैं वहां क्या क्या होता है। भगवान ने कहा वहां नदी होती, नाला होता, पहाड़ होता, पर्वत होता, गोपी होती, ग्वाल होता, गाय होती, बछड़ा होता, सब होता। सो महाराज पृथ्वी ने सोचा ये ढकोसलाबाजी है, क्योंकि हमारे बिना नदी नाला पहाड़ पर्वत हो ही नहीं सकता, हमारे बिना जनजीवन नहीं हो सकता। तो फिर कैसे? जब हमने कभी वो लोग देखा ही नहीं तो कैसा होगा? पृथ्वी को तो अभिमान था अपने कर्ता होने का। सो भाई ब्रह्मा जी विष्णु शंकर के देखते देखते ऐसी लीला भगवान ने करी कि विमान जो चलता चलता जा रहा हवा में, ऊपर देखा बड़ा पेड़ पौधा लटका हुआ। सो पृथ्वी ने सोचा ये वन तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये कौन सा वन होगा, कैसा वन होगा? तो भगवान से कहने लगे विष्णु जी से, देखो ये वन तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये पेड़ पौधे कभी देखे नहीं, हमारे बिना कैसे हो सकते? विष्णु जी ने कहा देवी जो इस अभिमान में रहता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, अहंकारी विमूढ़ आत्मा करता अहं चित्त मन्यते, वो विमूढ़ आत्मा है, अहंकारी, अपने आप को करता बनता है। सो ये कौन सा वन है? बोले देवी जहां पर हम जा रहे हैं हमारे भगवान का वन है कि वनम वृंदावन
असभ्यं नवकाननम् गोपगोपी गवांसिभ्यं पुण्यार्द्रे तृणविरोधम। ये हमारे भगवान का वन है वृंदावन। पृथ्वी ने सोचा हमारे बिना सब होता है, अब तो चुपचाप बैठ गई। इधर सूरज सोच रहा है जब हम जानते ही नहीं उस धाम को तो प्रकाश कौन करता होगा। चंद्रमा सोच रहा है कि ठंडक कौन पहुंचाता होगा। वरुण देवता सोच रहे हैं कि जल का इंतजाम कैसे होता होगा। सब सोच रहे क्योंकि वो धाम देखा ही नहीं था। और चलते चलते भाई ब्रह्मलोक विष्णु लोक शंकर जी का लोक 50 करोड़ योजन परे जाने पर भगवान का धाम आ गया जी, गोलाकार धाम, जिसको सूक्ष्म बुद्धि करके पहचाना जा सकता है। गीता जी में जिसका भगवान ने दर्शन कराया है, अर्जुन को उपदेश दिया, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ से आते? बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाने से दोबारा वापसी नहीं होती वो मेरा परम धाम है। वहां पहुंचने पर जीव सदा को मुक्त हो जाता है, सदा को मेरा ही हो जाता है। आ गया भगवान का धाम गोला का। दरवाजे पर विमान उतर ही गया भगवान की कृपा से। और ब्रह्मा जी को था विमान के सृष्टि का रचयिता तो मैं हूं। फिर ये धाम कैसे बनता, कौन बनाता, क्या पता, अंदर जाकर के जरा पूछेंगे। कहीं घूमे फिरे नहीं, गए नहीं, तब तक तो हम सोचते हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही भगवान हैं। और जब द्वार पर विमान उतर गया, अभिमान को भगवान किसी का नहीं रहने देते। विमान उतरा, भगवान की सखियां वेद की छड़ी घुमाते घुमाते पहला दे रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इधर से ब्रह्मा जी गए और द्वार पर। अब ब्रह्मा को परिचय देने की जरूरत थोड़ी है, ब्रह्मा तो ब्रह्मा है। सखियां पहरा दे रही, सब खड़े हो गए। भगवान की सखियों ने कहा आपका स्वागत है, कौन है आप? स्वागतम भो महाभागा, आपका स्वागत है, कौन है? बस इतना ही कहना था कि ब्रह्मा जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। ब्रह्मा जी ने कहा कौन है आप? कहते कहते शर्म भी नहीं आती, हमें नहीं जानते, लाज नहीं लगती जरा भी हमें पूछते पूछते कि आप कौन है? ब्रह्मा है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी तो क्रोध किए। पर एक बात बताऊं, आखिर में जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, उनका उठना बैठना, उनके नौकर चाकर, जो बड़े होते हैं उनका ये सब बड़पन ही होता है। ये अलग बात है दुनिया में हम किसी को जबरदस्ती बड़ा बना देते हैं ना कि बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी। 3 पीढ़ी तक तो इतना दुखी करता पूछो ही नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने कहा हमें नहीं जानते। एक द्वारपालिका लाज नहीं लगती, ब्रह्मा जी को पूछ रही कौन है आप? ब्रह्मा जी ने कहा त्रिलोकी का मालिक हूं, सृष्टि का रचयिता। कितना कुछ ब्रह्मा जी कह गए, जोश जोश में, अभिमान में, पर भगवान की द्वारपालिकाओं ने फिर हाथ जोड़ दिए, क्षमा करना, हम आपको पहचाने नहीं। अजी आप किस लोक के ब्रह्मा हैं? बोले नारायण भगवान की जय। अब तो ब्रह्मा जी का क्रोध पूछो ही ना। और भगवान की सखी द्वारपालिकाएं फिर भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप किस लोक के ब्रह्मा हैं?
जो असल में बड़े होते बड़े ही होते। कल आपको मैं सनकादि मुनियों की कथा सुनाया था, नारायण के द्वारपालों की। वो हाथ जोड़ते रहे कि अंदर जाना है, चलो यहाँ से, अभी खाने पीने खेलने की उम्र है, अभी कौन सा दर्शन, नहीं जा सकते अंदर। कितना सख्त द्वारपाल है, ये बड़प्पन का स्वभाव। पर भगवान की द्वारपालिकाओं को देखो, सो ब्रह्मा जी इतना क्रोध किए, इतना क्रोध किए, फिर भी इतनी शालीनता है। फिर कह रही है स्वागत है आपका, माफ करना, हम आपको पहचाने नहीं, आप कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का मालिक, बोले बोले होगा, पर किस लोक का ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने कहा लोग कोई दो होते क्या। तब भगवान के द्वारपालिकाओं को हंसी आ गई। उन्होंने कहा ये लगता है कभी घर से बाहर निकला ही नहीं। बोले नारायण भगवान। ब्रह्मांड दो होते, दो नहीं होते, हजारों हजारों ब्रह्मांड होते, और सब में तेरे जैसे देवी देवता रहते, बड़े ब्रह्मा रहते। रोज के रोज आते यहाँ पर अपना दुखड़ा लेके, अपना परिचय देते तो अंदर चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा अब तो ठगे गए, अब क्या करें, चेहरा लाल पड़ गया। सो ब्रह्मा जी अब क्या जवाब दे। तब तक विष्णु जी ने सोचा इसका भी गया अभिमान, ये भी चूर हो गया। सो विष्णु जी आ गए, बोले देवी, जहां पर भगवान का भी प्रश्नी अवतार हुआ, प्रश्नी गर्भ, उस प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड के हम देवता हैं। हमारे ब्रह्मांड का नाम है प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड। यहाँ पर सुतपा और प्रश्नी के गर्भ से भगवान प्रश्नी गर्भ पैदा हुए, और वामन भगवान आए। उन्होंने राजा बलि का गर्भ चूर्ण करने को जब अपना पैर बढ़ाया तो उनके पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। तो देवी, जिस ब्रह्मांड में छेद हो चुका है उसी से हम रास्ता निकाल करके आए हैं, और तो बाहर निकलने का हमारे घर नहीं है। प्रश्नी गर्भ ब्रह्मांड के देवता है। सखियों ने कहा माफ करना, हमने कभी ब्रह्मा जी को देखा नहीं था, तो जाओ करो गोलोक धाम का दर्शन भाई। और सबने भगवान के धाम का दर्शन किया। बोली दिव्य गोलोक धाम की जय। भगवान के धाम का दर्शन किया। और एक मजे की बात हुई, क्योंकि भगवान के धाम में अवस्था नहीं है। मुक्त होकर के जीव जब वहां पहुंच जाता तो सदा एक ही अवस्था रहती है। सर्दी गर्मी बरसात नहीं है भगवान के धाम में, सदा बसंत ऋतु ही रहती है। ना अधिक सर्दी है ना गर्मी है। मजे की बात है, कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बालक नहीं है, सब एक ही अवस्था के, सब किशोर है। किशोरा कृते, सबकी उम्र किशोर जवान है। सो भाई सबके साथ अंदर जाने पर क्या हुआ, जैसे ही द्वार लांघते गए ना भगवान के धाम का, ब्रह्मा जी भी 16 साल के, विष्णु भी, शंकर जी भी, सूरज भी, चंद्रमा भी, वो वरुण भी, अग्निदेव भी, सबके सब 16 ही साल के हो गए। क्योंकि वहां माया नहीं है ना, वो माया से परे का धाम है। सबके सब भगवान का धाम है गोलाकार। पहले बाहर से भगवान की 8 शक्तियां हैं। 8 शक्तियां कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 शक्तियां हैं। पृथ्वी वायु अपो तेज, पृथ्वी वायु जल अग्नि मन बुद्धि अहंकार आकाश, ये भगवान की 8 शक्तियां। इनको 8 प्रकृति भी बोलते, और यही भगवान की 8 शक्तियां लीला करने को फिर 8 पटरानी भी भगवान की बनी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंजाबी अभी जोश में आएंगे तो ठीक नहीं होगा, काफी दराम का पंजाब का जोश उतरना मेरे भाई क्या है गड़बड़ी कर दे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो आप सुना रहा था क्या क्या
कथा सुना याद रहा किसी को भी किसी को भी आपको तो अभिमान चली है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी का अभिमान चूर हो गया और सबके सब भगवान के धाम में प्रवेश किए। कौन सा धाम? जहाँ माया नहीं है, माया से परे का धाम। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं। गीता जी ने निर्देश किया भगवान। अर्जुन ने पूछा आप कहाँ से आते, कौन सा धाम है आपका? बोले वो स्वयं प्रकाशी धाम है, वो सूरज की जरूरत नहीं है। ना तत्र चंद्रता, न चंद्रमा को ठंडक देने की जरूरत है, न ताराओं को ड्यूटी मारने की जरूरत है। वहां पर भगवान के श्री विग्रह से ही, भगवान की इच्छा से ही सब होता रहता है। कौन सा धाम? उसको ज्ञानी जन, कृष्णोपासक वैष्णव जन उसको गोलोक धाम बोलते हैं। आज विष्णु जी वही ले गए थे देवी देवताओं और भगवान। अब तो सूरज का भी अपने आप ही बोलचाल बंद हो गया। सूरज पहले तो सोच रहा था कि जब हम नहीं है तो प्रकाश कौन करता होगा, पर जो भगवान के धाम का प्रकाश देखा तो 100 करोड़ सूरज भी इकट्ठे हो जाए तो उस प्रकाश के एक अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते। सदा बसंत ऋतु ही लगी। 8 भवन बने हैं बाहर से, जिसमें भगवान की 8 शक्तियां विराजमान हैं। 8 प्रकृति भी बोलते हैं उसको। 8 शक्तियों का दर्शन किया। एक बात याद रखना, जब तक भगवती नहीं तब तक भगवान। 8 शक्तियों का दर्शन किया और फिर बीच में जो 9वां भवन है, ऐसा प्रकाशमान वृक्ष, उसी के द्वार पर पहुंचे सब देवी देवता। और वहां पर फिर पहरा तगड़ा लगा है। वहां पर सखियां पीला कपड़ा पहने पहने पहरा दे रही, बेत की छड़ी घुमा रही और एक ही आवाज दिन रात चलती रहती, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इन्हीं नामों का स्मरण होता है। पहरा लगा था तो देवी देवता पहुंचे। अब अंदर तो पूछ करके ही जाना पड़ता। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब चलो जरा आगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं आगे नहीं चलता, क्योंकि द्वार पर ही ठगा गया और यहाँ पर कोई और ज्यादा बड़ा प्रश्न कर ले तो कैसे अंदर जाएंगे। अब आगे तो नहीं चलेंगे। अब विष्णु जी चले सबसे आगे, दूसरे नंबर पर ब्रह्मा जी। शंकर जी चले थे, वो जानते सब कुछ थे, पर तो बातचीत ही नहीं करते। उनका स्वभाव है कि खाली समय ना जाए, जितना भी जाए नारायण के स्मरण में। तो उनकी राम नाम की समाधि लग जाती है। तो यहाँ किसी ने कुछ प्रश्न नहीं किया, कोई परिचय नहीं पूछा। आगे आगे विष्णु जी फिर ब्रह्मा जी 7 द्वारों पर पहरा लगा है। अब ध्यान से सुनना कि ये ब्रह्मलोक है, विष्णु लोक है, शंकर जी का लोक है। उससे भी 150 करोड़ योजन परे जाने पर हमारे भगवान का धाम है, जहाँ देवी देवता पहुंचे। अब ध्यान से सुनना, ना ये ब्रह्मलोक की कथा है, ना विष्णु लोक की कथा है, ना ये शंकर जी के लोक की कथा है। ये उससे परे 150 करोड़ योजन परे जाने पर भगवान के उस धाम की कथा है, जहाँ जाने से दोबारा जीव की वापसी नहीं होती। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम और भगवान का दर्शन, इन चारों का एक बराबर फल होता है। अगर प्रेम से भगवान की कथा ही सुनोगे ना तो दर्शन भी हुआ, धाम भी मिला, लीला भी।
सबके सब देवी देवता सात सात द्वारों को लांग करके जब अंदर पहुंचे तो उस स्वयं प्रकाशी लोक में क्या देखा? और कुछ भी नहीं था। उस धाम में सात सात द्वार लांग करके जब पहरा पार करके गए तो वहां पर केवल पद्मं सहस्रदलोपशोभितम्, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है, 1000 पंखुड़ियों वाला बड़ा विस्तृत कमल। ब्रह्मा जी ने कभी ऐसा तो देखा ही नहीं था। हो सकते कि पद्मं सहस्रदलोपशोभितम् तदुर्ध्वा षोडशदल पंकजम, पहले 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, फिर 16 पंखुड़ियों वाला, उसके ऊपर 8 पंखुड़ियों वाला छोटा कमल, ऐसे